हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है केबीसी 13 और द बिग पिक्चर के लिए जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगा। पिक्चर बेस्ड जीके क्विज क्वेश्चंस है और आंसर्स है, ताकि आपको बिग पिक्चर और केबीसी दोनों में काम आए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरा जो चैनल है वो अभी देख रहे हैं, वीडियो अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बांग्लादेश बॉर्डर्स दिस इंडियन स्टेट ऑन 3 साइड्स, नेम इट। बांग्लादेश इस भारतीय राज्य की सीमा 3 तरफ से साझा करता है। कौन सा स्टेट है? अगर कोई भी आंसर आपको पता होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो सके। मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स कॉल्ड? चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिनरोलॉजी, वोल्केनोलॉजी या पेट्रोलॉजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पेट्रोलॉजी। Question number 3. What name is given to the area of ocean bordering a country in which fishing by other countries is banned? उस देश की सीमा से लगे समुद्र के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है जिसमें अन्य देशों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ओशियानिक जोन? तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। Question number 4. Who is the second American of Indian origin to become Dean of Harvard Business School in the US? अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनने वाले भारतीय मूल के दूसरे अमेरिकी कौन हैं? श्रीकांत दातर, नितिन नोहरिया या सुंदर पिचाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीकांत दातर। ये देखिए, ये जो है ये श्रीकांत दातर। और जो द फर्स्ट टू बिकम डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉज नितिन नोहरिया। ठीक है, नितिन नोहरिया फर्स्ट थे और अभी है श्रीकांत दातर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ पॉटरीज ऑफ विच स्टेट? पहचानिए कि मिट्टी के बर्तनों की यह शैली किस राज्य की है। ये देखिए, असम, मणिपुर या नागालैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर की ब्लैक पॉटरी है। लोंगपी पॉटरी या स्टोन पॉटरी मणिपुर भारत का एक पारंपरिक शिल्प है। आमतौर पर काली मिट्टी के बर्तनों के रूप में जाना जाता है। मूल नाम मणिपुर के लोंगपी गांव से लिया गया है। मणिपुर में उखरुल जिले के निवासी इस शिल्प की उत्पत्ति का श्रेय देवी पंथोबी को देते हैं, जो कलाकृतियों की जननी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। Question number 6. According to the Hindu mythology, कर्ण was the rebirth of which demon? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण किस राक्षस का पुनर्जन्म था? सहस्त्र कवच, हिरण्यक्ष या रक्तबीज? तो इसका जो सही आंसर है वो है सहस्त्र कवच। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार यह नर और नारायण और सहस्त्र कवच की कहानी है। नर नारायण दो जुड़वा ऋषि थे जो भगवान विष्णु के एक अंश थे, और सहस्त्र कवच एक राक्षसी राजा था जिन्होंने तीनों लोकों में कहर बरपाया था। इस राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया, लेकिन चूंकि वे उस युग में सहस्त्र कवच को मारने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरे युग में उसे मारने के लिए फिर से जन्म लिया। नर नारायण का जन्म कृष्ण और अर्जुन के रूप में और सहस्त्र कवच का जन्म कर्ण के रूप में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिए। नर नारायण का जन्म जो है वो कृष्ण अर्जुन के रूप में हुआ था, और सहस्त्र कवच का जो है वो कर्ण के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टेम्पल, मंदिर की पहचान कीजिए। ये देखिए, चिंतामणि टेम्पल थेऊर, मोरेश्वर टेम्पल मोरगांव या बलेश्वर पाली? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोरेश्वर टेम्पल मोरगांव, जहाँ से अष्टविनायक यात्रा की जो यात्रा है वो शुरू होती है। मोरगांव मंदिर पुणे के आसपास गणेश के 8
मंदिरों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक जो है वो मंदिर है। मंदिर सर्किट को अष्टविनायक आठ गणेश के रूप में जाना जाता है। तीर्थ यात्रा के अंत में भी अगर तीर्थ यात्री मोरगांव मंदिर नहीं जाते तो तीर्थ यात्रा को अधूरा माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश ने मयूरेश्वर के रूप में अवतार लिया, जिनकी 6 भुजाएं और वह सफ़ेद रंग के थे। उनका जो माउंट था वो था मोर। उनका जन्म त्रेता युग में राक्षस सिंधु को मारने के लिए उद्देश्य से शिव और पार्वती के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल लॉरेट एंड द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर टू बी बोर्न आउटसाइड यूरोप। आइडेंटिफाई हिम। वह पहले ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता है और यूरोप के बाहर पैदा होने वाले पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। उनकी पहचान कीजिए। ये कौन है? एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग, अल्फोंसो लेब्रॉन या सर रोनाल्ड रॉस? तो ये जो है वो है सर रोनाल्ड रॉस। वह एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे जिन्होंने मलेरिया के संचरण पर अपने काम के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो पहले ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता और यूरोप के बाहर पैदा हुए पहले व्यक्ति थे। और सर रोनाल्ड रॉस जो है उनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा इंडिया में 1857 में हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ रिगार्डेड एज नेशनल टीचर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय शिक्षक किसे माना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे को नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक माना जाता है। विनायक नरहरि भावे, इनका जो रियल नाम है वो भी याद रखिए, विनायक नरहरि भावे, जिन्हें हम विनोबा भावे के नाम से जानते हैं। उन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक भी माना जाता है। ये देखिए विनोबा भावे जी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नेम मीन्स बोर्स मोलार प्लेस? निम्नलिखित में से किस जिले के नाम का अर्थ होता है सुअर का डार का स्थान? बारामुल्ला, बोनियार या दांगीवाचा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बारामुल्ला। बारामुल्ला नाम, जिसका अर्थ है सुअर का मोलर प्लेस, 2 संस्कृत शब्दों वरहा मतलब सुअर और मूला से लिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कश्मीर घाटी कभी सती सार नामक झील थी, जो पार्वती शिव की पत्नी की झील थी। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि झील पर एक दानव जलोद्धव का कब्जा जो हो गया था, जब तक कि भगवान विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण नहीं किया। और बारामुल्ला प्राचीन उसे क्या नाम से जाना जाता था? वरहामुल्ला। वरहा मतलब विष्णु का ही एक अवतार है। ठीक है, और उसने अपनी दाढ़ से पहाड़ पर प्रहार किया, जिसमें वहाँ पर एक छेद हो गया और वहाँ से जो है झील का पानी बहने लगा। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ कैमल दैट आर द ओनली वंस ऑफ देयर काइंड इन द वर्ल्ड दैट कैन स्विम। ऊँटों की उन प्रजातियों की पहचान कीजिए तो दुनिया में अपनी तरह की एक अकेली है जो तैर सकती है। ठीक है, ये ऊँटों की ऐसी प्रजाति है जो तैर सकती है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रजाति का नाम बताना है। तो ये है बीकानेरी कैमल, कहारी कैमल या मेवाटी कैमल? तो इसका जो सही आंसर है वो है कहारी कैमल। कच्छ के खराई ऊँट दुनिया में अपनी तरह के एकमात्र ऐसे ऊँट हैं जो तैर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द ओनली बॉलर टू गेट डॉन ब्रैडमैन आउट हिट विकेट? डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट करने वाला एकमात्र गेंदबाज कौन है? ये है डॉन ब्रैडमैन, और ये आपको बताना है कि एकमात्र हैं जिन्होंने इन्हें आउट किया था। तो आपको बताना है CK नायडू, लाला अमरनाथ या भूपेंद्र सिंह? तो ये जो है ये है लाला अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 12, दिस फिल्म फॉलोज द लाइफ ऑफ विच परमवीर चक्र अवॉर्डी? यह फिल्म किस परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति के जीवन का अनुसरण कराती है? ये देखिए, ये एक अभी हाल ही में एक मूवी जो कि आपको बताना है। निर्मलजीत सिंह शिखोन, कैप्टन विक्रम बत्रा या मेजर सोमनाथ शर्मा? तो इसका सही आंसर है कैप्टन विक्रम बत्रा। जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा पे बेस्ड ये जो मूवी का नाम है शेरशाह, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में
कैप्टन विक्रम बत्रा का जो कैरेक्टर निभाया है वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के कप्तान विक्रम बत्रा के जीवन पर ये जो फिल्म है वो बनी है, वो है शेर शाह। Question number 13. This audiobook is the voice of Tom Alter narrates the glorious saga of the globally acclaimed witch entrepreneur. टॉम ऑल्टर की आवाज़ में यह एक ऑडियोबुक विश्व स्तर पर प्रशंसित किस उद्यमी के गौरवशाली गाथा का वर्णन कराती है। ये देखिए, ये आपको पहचानना है। रतन टाटा, वर्गीस कुरियन या आनंद महिंद्रा। तो इसका सही आंसर है वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन पे द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ठीक है, और ये है ये जो ऑडियो बुक है इसका जो वॉइस ओवर दिया है वो है टॉम ऑल्टर ने, और बनी है ये जो है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 14. इन 2019, ये ध्यान से सुनिए, इन 2019 हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड टू गेट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट कैटेगरी actor category in 3 different languages in the same year. He is also the only Indian actor to star in films in 6 different languages. Guess the actor. 2019 में इन्होंने एक ही वर्ष में 3 अलग अलग भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित होने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के इतिहास में पहला अभिनेता बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह 6 अलग अलग भाषाओं में फिल्मों में अभिनय करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता भी है। अभिनेता जो है आपको पहचानना है, तो ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये है मम्मूटी। ठीक है, मम्मूटी, मोहम्मद कुट्टी पना परम्बिल इस्माइल, इनका जो रियल नेम है वो भी आप हमेशा याद रखिएगा, और इन्हें मम्मूटी के नाम से जाना जाता है। Question number 15. Who has composed the signature caller tune of All India Radio during his stay in the Mumbai in 1936? 1936 में मुंबई प्रवास के दौरान ऑल इंडिया रेडियो के सिग्नेचर कॉलर ट्यून की रचना किसने की है? जुबीन मेहता, वॉल्टर कॉफमैन या सरस्वती देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉल्टर कॉफमैन। ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की जो कॉलर ट्यून है वो जो है वो कंपोज की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जो पिक्चर है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये है वॉल्टर कॉफमैन। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।